जो भी फेरी वाला है वो भिखारी से भी बदतर जिंदगी जीता है। तो हम भी देश से नागरिक हैं, कोई पाकिस्तान से थोड़ी आए हैं कि जो बीमारी से भी ज्यादा मर रहे हैं और धंधे भी नहीं करके खाने देते। तो करके खाए तो क्या करके खाए हम? चाहे शिवसेना आने दो या भाजपा आने दो या कांग्रेस आने दो, उसको फेरी वाले के लिए कुछ नहीं है। दीदी क्या करते हैं आप? हम लोग रुद्राक्ष माला बेचते हैं, रुद्राक्ष माला बेचते हैं। हमको कहीं भी रोड में, बम्बई में चाहे जतरा में चाहे मेले में चाहे कहीं भी हमको धंधा नहीं लगाने देते, पेट नहीं भरने देते। हम क्या गरीब लोग क्या करके खाएंगे और क्या धंधा करके खाएंगे, क्या करेंगे? किसी का लाठी लबाड़ी तो नहीं करके खा सकते, किसी का चोरी तो नहीं करके खा सकते। रोड पे रास्ते पे धंधा करके खाते पेट भरते। गरीब लोग कहाँ जाएंगे? ना हमको रहने को सहारा है, ना दुकान धंधा करने के लिए सहारा है। एक तो हम बीमार आदमी, बीमारी से भी ज़्यादा मर रहे हैं और धंधे भी नहीं करके खाने देते। तो करके खाए तो क्या करके खाए हम? कहाँ जाए हम? किधर पेट भरे? काम करने के लिए तो हमारे में ताकत रही नहीं है। कुछ काम करके खाए तो नहीं, काम करके चलने को नहीं होता है। इतना हमारे पैर में तकलीफ है, शुगर है, हमको 200-250 शुगर हो गया है। क्या करेंगे? दिन भर भूखे रहते हैं, 1-2 चाय पी लेते हैं, फिर भी ज़्यादा चाय की वजह से शुगर बढ़ते ही जाता है, बढ़ते। उससे एसिडिटी तो है, एसिडिटी का गोली अभी मैं 100 रुपये का लेके आई। जो कमाएगा वो दवा खाने में डालते हैं, डॉक्टर में जाता है। फिर क्या करेंगे हम गरीब लोग? छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, वो बाल बच्चे मुल्क में छोड़ के आए, पानी नहीं है मुल्क में, क्या करेंगे? मंग के खाने को जाए तो हम लोग को नाम रखते हैं, तुम अच्छे भले हो, तगड़े हो, जाड़े हो, फिर मंग के क्यों खाते हैं, ऐसा नाम रखते हैं। फिर इसके लिए मेहनत करके खाते हैं। रास्ते पे धंधा लगाते तो नहीं लगाने देते। सब आजू बाजू वाले, बिल्डिंग वाले, होटल वाले, दुकान वाले हमको मार के भगाते हैं। क्या करें? मुल्क कहाँ हैं आप? हम नासिक जिला है, हमारा नांदगांव तालुका है। नांदगांव में रहते, जंगल में, झाड़ी में, जंगल में रहते हम। मराठी आहात तुम्ही? हा, मराठी आहे आम्ही जंगलात राहते। तिथं नाही पाण्याचा सहारा, नाही लाईटचा सहारा, नाही संडास बाथरूमचा सहारा, आम्हाला कुठल्या गोष्टीचा सहारा नाही आहे। आम्ही जंगलात राहतो। हे साप येते, हे काय काय येते, आमच्या घरामध्ये घुसते, झोपडे लावून राहिलेले आहे। मग पोट भरायला येतो आम्ही 2-3 महिने मुंबईमध्ये, शहरमध्ये होतो म्हणून धंदा येतो, तो तिथं आम्हाला धंदा लावू देत नाही। यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं आप? यहाँ पे तो हम लोग कम से कम हमारा बचपन गया यहाँ पे मुंबई में। और हम लोग क्यों नहीं इधर रहे कि रोड पे रहते हैं, रोड पे सोते हैं, हमारे को डर लगता है कोई मार डाले, कोई काट डाले, कोई रेप कर डाले। इसके लिए हम मुंबई में ज़्यादा दिन रहते, महीना 2 महीना रहते, गांव में चले जाते। 1000-2000 कमाते जाते, गांव में बच्चे लोग को जाके देते। और 1000-2000 कितने दिन रहेगा? 8 दिन, 15 दिन, महीना। 800 रुपया टंकर से पानी पीते बिकत ला के, 800 रुपये का 300 लीटर का पानी, 800 रुपये का। वो 15 दिन 20 दिन जाता। उतने में क्या करेगा? कपड़ा धोएगा। 10 दिन 15 दिन महीना भर नहाते नहीं हम लोग। ये शहर में आए तो फिर 30 रुपया दे के नहाने का खाली, 10 रुपया कपड़ा धोने का, 40 रुपया लगता। वो भी शहर में आके भी हम लोग 10 दिन से नहाते हैं। इतना सा छोटा धंधा नहीं लगाने देते हमको, कहीं पे नहीं लगाने देते धंधा। मैं बाजार में जाते, वहाँ भी नहीं धंधा लगाने देते, और कई गली में भी नहीं धंधा लगाने देते। सुबह सुबह वो बुढ़ी मेरे को मारने को दौड़ रही थी। अच्छा, गाँव में क्या करते हो? गांव में कुछ नहीं करते, कोई काम धंधा नहीं है, खेती तो है नहीं हमको। सासू ससुरे थे, वो भी मंग के खा के मर गए। ससुरा एक्सीडेंट होके मर गया, सासू भी बीमार, गिरते 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 सासू भी मर गई। अभी ये बुढ़ा बीमार है, मैं बीमार हूँ, हमारे हस्बैंड है बीमारी से वो भी पागल हो गया। उसके आँख में बहुत दर्द होता है। क्या करेंगे? 100-200 कमाते, 400-500 कमाते, 200-300 का दवा लेते, 150 रुपया खाते, वड़ा पाव, भजिया पाव, बस। आयुष्मान भारत का कार्ड बनवाए हो आप? कौन सा कार्ड? नहीं, अपने मतदान का कार्ड है, मतदान का कार्ड है। आयुष्मान भारत का आप बना के देते होगे तो दो बना के। वो कैसे? हमको मालूम ही नहीं, कोई चीज़ कोई बताता ही नहीं, तो हम कैसे बनाए? कोई चीज़ मालूम पड़ना मांगता है ना, अगर किसी ने बोलना मांगता है कि भाई ऐसा कार्ड ऐसे में बनाओ, तो हम बना सकते हैं। कोई बताता ही नहीं तो क्या बनाएंगे? और लिखा पढ़ा नहीं है हम लोग, अनपढ़ है, अंगूठा बहादुर है, फिर भी हम लोग अपने अपने जीवन पे जीते हैं। किसी के सहारे, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनता। अगले साल से चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है कौन सी पार्टी आएगी? शिवसेना आएगी, भाजपा। शिवसेना भाजपा की जो युति है वो आएगी? वही आएगी।
ये तो महाराष्ट्र की आप बात कर रहे हैं, केंद्र में किसकी सरकार आएगी? एक तरफ तो भाजपा है। तो भाजपा आएगा, बराबर है। केंद्र सरकार वही रही, वो भाजपा वही आएगा। और ये जो 26 पार्टियों ने एक दल बना लिया इंडिया नाम का, हाँ, उसको कुछ इतना नहीं समझ में आ रहा है। नहीं इतनी सारी पार्टियां एक जगह जमा हो गई, आपको नहीं लगता कि भाजपा के लिए कठिन हो जाएगा जीतना इस बार? नहीं कठिन होगा, नहीं कठिन होगा। इतना कॉन्फिडेंस कैसे? इनका कॉम्पिटिशन मतलब अभी क्या है, सबने तो एक सबको मिला के ले लिया अभी तो वही उनका ही राज चल रहा है, वही करने वाले हैं, सब तो वही करने वाले हैं। कुछ काम वाम अच्छा किया है मोदी सरकार ने कि? अरे मोदी सरकार ने तो काम वैसा तो अच्छा किया ही है, ना नहीं बोल सकते। मोदी सरकार ने काम वैसा तो अच्छा किया ही है, वैसा ना बोलने के लिए ये नहीं है। लेकिन क्या है, देखो कई ऐसी जगह पे ऐसा है कि शिवसेना भी मांगता है, भाजपा वाला भी मांगता है, कांग्रेस वाला भी मांगता है। डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र। डेमोक्रेसी, मैं बोलता है मैं चाहिए, वो बोलता है वो चाहिए, ऐसा है। सब लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ा दी है मोदी सरकार। महंगाई तो बढ़ ही गई। हाँ, मोदी सरकार जब से है महंगाई तो बढ़ गई। अभी राशन गरीबों के लिए तो बहुत, गरीबों के लिए की कंडीशन बहुत खराब है। ये खाली सरकार का राज चलता है। मैं तो बोल रहा हूँ भाजपा का आएगा, लेकिन हम लोग की कंडीशन बहुत खराब है। हम लोग तो रोड पे खड़े रहते, फेरी वाला, तो मैं तो फेरी वाला हूँ। फेरी वाले के इधर कंडीशन ऐसा खराब है कि पूछना मत। अभी बीएमसी आएगी, भर के लेके चली जाएगी। हम लोग 10-20 रुपए कमाने वाला है, मैं तो 10-20 रुपए कमाने वाला हूँ। हम लोग तो की कंडीशन बहुत खराब है। सब जितने हैं उतने लोगों की कंडीशन सबकी सब खराब है। हम लोग के लिए क्या दिया है? अभी 10-10 हज़ार रुपये वो बीच में अभी दे दिया था, सबको दे दिया था मोदी सरकार ने। लेकिन वो हम लोग कैसे फेड पाएंगे? क्या करेंगे? हम लोग को बैठने ही नहीं दिए तो हम लोग कैसा फेड पाएंगे? वो और क्या क्या करना चाहिए? बैठना चाहिए। अगर वो 10-10 हज़ार रुपये दिया है, वो बैठने के लिए हम लोग को जगह ही नहीं, तो हम लोग उसको 10 हज़ार रुपये कैसा दे पाएंगे? अभी ये नारियल वाला है, ये नारियल वाले ने 10 हज़ार रुपये लिया है, वो 10 हज़ार रुपये बीएमसी वाले आगे उठा के लेके चले गए, तो वो कैसे दे पाएंगे? कैसे चुकाएंगे उनका पैसा? तो हम लोग के लिए क्या है? फेरी वाले के लिए क्या है? कुछ नहीं है। हम लोग बोल रहे हैं, मैं अभी बोला ये सरकार आएगा ही करके, कि उनका राज्य है वैसा ही है। तुम्हारे राज्य जो तुम बड़े, अभी सब लोग बड़े, ये तो बड़े के लिए है, हम लोग के लिए कुछ नहीं, गरीबों के लिए। दादा, तो वही आपकी बात पहुंचानी है सरकार तक के। आप क्या चाहते हो गरीबों के लिए, जो फेरी वाले हैं यहाँ पर, इनके लिए क्या करना चाहिए सरकार? देखो, फेरी वाले के लिए कुछ किधर न किधर थोड़ी बहुत जगह देना चाहिए। भाई ये तुम लोग इधर बैठो, तुम 10 हज़ार दो, 20 हज़ार दो या 50 हज़ार रुपये दो, वो कैसा कर्जा चुकाओगे? हम लोग 50 हज़ार रुपये दे पाओगे? दोगे, लेकिन वो हम लोग कैसा दे पाओगे? उसका कर्जा कैसा फेड दोगे? हमारे पास कुछ है ही नहीं। ये देखो, ये इतने पूरे लाइन से अभी सब बैठे ले हैं, अभी लाइन से बैठे ले हैं। उन लोग के पास सबके पास सबको वैसा ही कंडीशन है। सब ने पैसा लिए है, कोई बाकी नहीं है। मैंने भी लिया है, मेरा भी कई पैसा देने का बाकी है। कैसा दोगे? मैं पैसा दूँ? है ही नहीं। अभी सब चावल ये सब आटा, इसका सबका सब दाम बढ़ गया है। मैं कमाता हूँ कितना? मेरे को 5 हज़ार रुपये पेमेंट है, और ये इधर आके अगरबत्ती बेचता हूँ। सुबह दूसरे का काम करता हूँ, और 4 बजे इधर अगरबत्ती बेचता हूँ। तो उसका क्या फ़ायदा है? चाहे शिवसेना आने दो, या भाजपा आने दो, या कांग्रेस आने दो, उसको फेरी वाले के लिए कुछ नहीं है। या भाजपा आने दो, या शिवसेना आने दो, या कोई भी आने दो, राष्ट्रवादी कांग्रेस आने दो, उसके लिए हम लोग गरीबों के लिए कुछ नहीं है, उसका कुछ फायदा नहीं है। नहीं तो ये होना चाहिए ना, इसीलिए तो हम बात कराने आए हैं। इसलिए बात वो कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आप पहुंचाओगे, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है उसका।
अरे ऐसे सब, अरे सब ऐसा डोंबोली कल्याण बिल्यान सब वहाँ पे ऐसे फेरी वाले के लिए तुम लोग माई बीक सब लेके आते हैं, लेकिन कुछ उसका होता नहीं है। अरे दादा ऐसे हिम्मत नहीं हारना, अबे, अपनी बात पहुंचाएंगे, जरूर सुनेंगे। हिम्मत हार के कुछ मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। उसमें क्या फायदा है? तुम आज इधर स्पीकर वीकर लेके आएंगे, मेरा फोटो वीटो खींचोगे और जा ले, चलो जाने दो, वो क्या है, अज्ञान था, उसको बात किया है, वो क्या है, पिया भी होएगा, एक क्वार्टर मार दिया होएगा, इसलिए वो उसने बात कर दिया। हाँ तो पी के सच्चाई निकलती है ना। सच्चाई निकलती है, एक क्वार्टर मार दिया बस, उसने भी बोला होएगा। ये सब चलता है सरकार के राज में, ये सब चलता है। गरीबों का कोई देखने वाला नहीं है, माँ बाप कोई नहीं है। अच्छा पहले ये बता दो, यहाँ पर कब से ये दुकान लगा? कम से कम 30 से 40 साल हो गए। कम से कम 30 साल नहीं तो 40 साल पकड़ लो। रोज की कितनी बिक्री हो जाती है आप? वही समझ लो 1500, जो पेट पालते हैं बस। पेट पालना मजबूरी है, उससे भी सरकार का काम जारी है। सरकार से क्या अभी आपकी क्या शिकायत है? क्या शिकायत है, मतलब गरीबों का हेल्प नहीं हो रहा है। क्या फेरी वाले ही नज़र पे रहते हैं, कोई मिलता नहीं है तो फेरी वालों को भगाओ। उनका कोई रास्ता तो निकाला नहीं जा रहा है कि उनको क्या किया जाए। इनके भी बाल बच्चे हैं कि नहीं हैं, कोई रास्ता निकालेगा तो ही ये लोग कहीं जाएंगे, तो है नहीं। तो कम से कम उसका कोई हल निकालो ना, कि मतलब हैं जब 30 साल 20 साल 25 साल से जो आदमी कर रहा है, अभी अपना यही रोजी, अगर ये बंद हो गई तो हम क्या करेंगे बताइए? सरकार से क्या उम्मीद रखा जाए? हम तो अपना पेट पालना चाहते हैं ना, तो सरकार से वही उम्मीद करते हैं कि हमारा भी कम से कम हमारे विषय में भी सोचा जाए। तो दादा ये जो विषय हो गया, ये तो राज्य सरकार का विषय हो गया। हाँ, राज्य सरकार का विषय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि फेरी वालों को सर्वे करके उनको कहीं अस्थायी रूप से दिया जाए। और वो हो भी गया, सर्वे भी हुआ है, लाइसेंस भी वो लोग रेडी किए हैं, लेकिन वो क्यों नहीं निकाल रहे हैं वही लोग जानेंगे। आखिर में जब सुप्रीम कोर्ट का कुछ मतलब होता है कि नहीं होता? सर्वे करवाए हो, पावती दिए हो, भरवाए हो, तो उनका कोई हल निकालो। नहीं निकालना तो सरकार की मर्जी, इसलिए आप क्या करते? और क्या आपको ऐसी कुछ कठिनाइयाँ आई होंगी? तो आप कठिनाई देखो, मेन कठिनाई आदमी की रोजी होती है। अगर रोजी है तो आदमी कठिनाई झेल सकता है, रोजी खत्म हो गई तो सब कठिनाई है, सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। खाने रहते कमाने के लिए आदमी को दो कोई, अभी नौकरी हम इस उम्र में कर नहीं सकते हैं ना, सरकार नौकरी दे सकती है। जब पढ़े लिखे और नहीं मिल रही तो हमें कहाँ से मिलेगी? तो जो कर रहे हैं कम से कम उससे लिए तो सोचो, तुम उसको भी मत नष्ट करो ना। वही सरकार से उम्मीद है, क्या सरकार हमको घर में तो ला के देगी नहीं। कोई भी सरकार रहेगी, मेहनत करेंगे तो भी खाए, लेकिन जो लोग जिस लाइन में हैं उस लाइन को रहने दो, कम से कम उनको भी जीने खाने। अभी हमारी रोजी बंद हो जाएगी, कितना लोग मरेंगे? कम से कम 15 लोग परिवार में मरेंगे। तो नहीं दे सकते हो तो छीनो मत, कम से कम जो चल रहा हो तो चलने दो, उसका कुछ रास्ता निकालो। क्योंकि हम भी देश से नागरिक हैं, कोई पाकिस्तान से थोड़ी आए हैं कि जो। शुरू से 30 साल से यहीं पर आप अपनी दुकान लगा? उनसे वही बताया ना, 30-35 साल हो गया। यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, सब इसी एड्रेस पे है, बैंक अकाउंट है, सब इसी जगह का है। इन 30 सालों में जैसे ऐसी कोई घटना है जो आपको याद रही हो, जो बताना चाहेंगे लोगों को, जो कहानी सुनाना चाहेंगे? कहानी क्या है, मारो जियो खाओ, कहानी क्या है? मेहनत करो, खाओ, आगे बढ़ो, और क्या है कहानी? कहानी बताने जाएंगे तो बड़ी लंबी स्टोरी निकल जाएगी। बोल दीजिए, लंबी, हमारे पास भी समय है। आपके सारी मेहनत होती है यहाँ भी, हम लोग को पलने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है हम ही लोग जानता है। पुलिस है, बीएमसी है, पब्लिक है, सब हमारे, हम भिखारियों से भी बदतर जिंदगी जी। जो भी फेरी वाला है वो भिखारी से भी बदतर जिंदगी जीता है। बीएमसी आएगी तो भी तकलीफ है, पुलिस आई तो भी तकलीफ है, पब्लिक को थोड़ा भी हुआ तो भी गांड में लाट मारती है। भैया है, ये है, रोड पे करता है। अरे वहाँ तुम्हारे मकान में आके करें, रोड पे नहीं करे तो। रोड पे तो बैठने नहीं दे रहे हो तो मकान में कहाँ से बैठने दोगे यार? यहीं रहने दो ना कम से कम। चलो ठीक है दादा। यही चाहिए कि हम लोग का भी कुछ सोचे, क्योंकि हम भी इससे पेट पालते हैं, 30 साल 40 साल से कर रहे हैं, तो उससे विषय में सोचना ये हमारे करने मतलब। आपने अपनी बात हमसे कह दी, हम कोशिश करेंगे पूरी की सरकार तक की बात पहुंचे। धन्यवाद।